ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे, गुड इवनिंग सेशन। আমার আওয়াজ আসছে? गुड इवनिंग मैम। लास्ट दिन भी हम लोगों ने एनालिटिकल रीजनिंग किया था ना। आज भी हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग करेंगे, लेकिन वो अलग, वो हम लोग ये किया था हम लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट के, ठीक है। ये हम लोगों ने किया था सीटिंग अरेंजमेंट, SEA सीटिंग अरेंजमेंट, कि कौन किसके बाद जाएगा, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट बोलो या फिर ग्रुप मेकिंग, जो भी बोलो। आज हम लोग एनालिटिकल एक बार फिर से पढ़ेंगे, लेकिन उसमें हम लोग अलग चीज पढ़ेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट नहीं पढ़ेंगे, अलग पढ़ेंगे। गुड इवनिंग अनुषा। गुड इवनिंग मैम। देखो आज हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे, लेकिन सीटिंग वाला नहीं पढ़ेंगे। इसमें लिख लो, मतलब हम लोग ट्राइंगल और क्या बोलते हैं उससे, रेक्टेंगल, इस पे पढ़ेंगे, ठीक है। और सेकेंड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर। और थर्ड स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। ये तीन टॉपिक आज हम लोग कवर करने का कोशिश करें। एनालिटिकल रीजनिंग दोबारा, बट अलग टॉपिक पे, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर और स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, ये तीन चीज पढ़ना है। अच्छा देखो, सबसे पहले ये फर्स्ट वाला टॉपिक, ठीक है। जैसे ये कितने सारे ट्राइंगल हैं, ये कितना ट्राइंगल है, नंबर ऑफ ट्राइंगल बताना। बोलो কতগুলো ट्राइंगल আছে? ट्राइंगल, ट्राइंगल ये तो साइड्स है, एक ही है, একটা नंबर ऑफ ट्राइंगल 1, ठीक है। अच्छा अगर मैंने ऐसे बना लिया, अब बताओ नंबर ऑफ ट्राइंगल। 2, लेकिन 2 से ज्यादा है। कितना सारा ट्राइंगल है सोच के बताओ, কতগুলো এর ভিতরে ট্রায়াঙ্গেল আছে বলো? দুটো। दो, দুটো, तीन, 3 करेक्ट। देखो कैसे समझोगे 3 है, हम इसका ट्रिक्स बताएंगे। अगर तुम लोग ऐसे नाम लिख देते हो ना, ये देखो ABCD, क्योंकि जहां जहां कट होता है वहां नाम देना पड़ता है। तो क्या क्या ट्राइंगल दिख रहा है, एक तो ABC है, ठीक है, मैंने यहाँ कॉमा लगा दिया, ABC। और एक कौन सा है, ACD, ठीक है। और एक कौन सा है, ABD। तो कितने सारे ट्राइंगल पे, 3, ठीक है। अब ये जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हमारे लिए कैलकुलेशन डिफिकल्ट होते जाता है, तो हमें ट्रिक्स समझना है। ये तो एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है, एक ही ट्राइंगल है। इसमें ऐसे देखने को लग रहा है 2 है, लेकिन 2 नहीं 3 है, ठीक है। अब वो कैसे करना है, जैसे जितने सारे बेस बनेंगे ना, जैसे यहाँ पर बेस किसको बोलते हैं, बेस का मतलब है ये नीचे वाला लाइन को बेस बोलते हैं। यहाँ कितना सारा बेस है, इस ट्राइंगल का बेस कितना सारा है। ये अगर यहाँ से कट हो गया तो यहाँ पर ये एक बेस है और ये एक बेस है, 2 बेस हुआ कि नहीं, ठीक है। जितने बेस उतने नंबरिंग करो, फिर उसे ऐड कर दो, तो आंसर आ जाएगा कि कितना सारा ट्राइंगल है। ये ट्रिक है,
अगर मेरा बात समझ में आया तो अब ये वाला बताना है तुम लोग को कि कितने सारे ट्रायंगल है। ये बीच से एक कट, फिर यहाँ से एक कट, फिर यहाँ से एक कट। अब काउंट करने जाओगे तो मुश्किल होगा, तो इसीलिए मैंने जो ट्रिक बताया उसका यूज करने का कोशिश करो और करके बताओ कितने सारे ट्रायंगल है। बेस को नंबर लगाओ और ऐड करके बताओ। हाँ, 10। सही बात, ये देखो 1 2 3 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 + 1, ये 5 हो गया। तो नहीं, गलत हो रहा है, देखो 5 नहीं 10 ही है, ठीक है। तो इसमें हमें अच्छा, इस केस में ऐसे नहीं ऐड करना है। अच्छा, ऐसे नहीं ऐड करना है, हम लोग को ऐसे ऐड करना है 1 + 2 + 3 + 4। हाँ, ऐसे ऐड करना है ना, बेस को ऐड करना है। जैसे 1 + 2, इसको ऐसे ऐड करना है। तो 2 + 1 3, 3 3 6, 6 + 4 कितना हो गया? 10, ठीक है, ऐसे करना है। अच्छा, और एक दे रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल करना। सेम तरीके से ही बताना है, बस एक एक्स्ट्रा किया होगा शायद मैंने। बोलो কতগুলো नंबर ऑफ ट्रायंगल আছে? सेम प्रोसेस यूज करो, करके बोलो। 21, हाँ। 1 2 3 4 5 6। अब ट्रिक क्या है? ऐड कर लेना। ऐड करने से जितना आएगा उतना है। 2 + 1 3 3 6, 6 + 4 10, तो यहाँ तक हुआ ही था। 10 और 5 15, 15 और 5 20 और 1 21, ठीक है। तो 21 ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल का ट्रिक्स है कि हम लोग इस तरीके से ट्रायंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी कुछ देखते हैं ट्रायंगल पे। देखो जैसे कि ऐसे है, और एक यहाँ से कट है, इधर एक कट है, इधर एक कट है, और 1 2 3, अच्छा और एक होना चाहिए इधर, यहाँ पर भी एक कट है, और ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम रूल से होगा। जितने सारे बेस बने हैं कट लगने पे, उतना सारा नंबरिंग करना है। जैसे कि हम ये वाला एक बार बताते हैं, नीचे में क्या क्या नंबर होगा? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उस हिसाब से अभी अभी हम लोगों ने देखा कितना आया? 21, ठीक है। ये तो ऑलरेडी किया अभी हम लोगों ने। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये हो जाएगा मेरा 21। ये मैंने पहले भी किया था, बस इसमें क्या हुआ, यहाँ मैंने एक कट, यहाँ मैंने एक कट लगाया। सेम क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस किया, तो ये अलग दो बेस बन गए। तो इसका नंबरिंग हम लोग ऐसे देंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, इधर 1 इधर 2, मतलब 1 + 2 3, अगेन 1 + 2 3, 3 3 6, 6 + 21 कितना हो जाएगा? 27। ऐसे करके देखना है, ठीक है। अच्छा, और अगर ऐसा हुआ, ऐसे है, अब बताना है कितना सारा ट्रायंगल है, नंबर ऑफ ट्रायंगल। सेम करना है, जहां जहां कट लगा है वहां वहां बेस बनाना है। लेकिन लगातार एक ही बेस पे नंबरिंग एक जैसा होता है। बेस ऊपर या नीचे कहीं और शिफ्ट होने से फिर से 1 से काउंटिंग होता है। तो वैसा सोच के बताओ कितना सारा ट्रायंगल है? 9, 1 2 1 2 1 2, क्योंकि जैसे ही बेस अपना चेंज होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 करना है। 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3 3 3 3, 3 टाइम्स कितना हो जाएगा? 9, ठीक है। 3 3 3, 3 टाइम्स 9 हो जाएगा। अच्छा, अब ये गया ट्रायंगल का। अच्छा, और एक देखते हैं ट्रायंगल में। चलो, और एक दिख रहा है मुझे, वो भी दिखाते हैं, देखो ऐसे करके। नहीं, ये बीच में कट नहीं है। 1 2 3 4, 1
2 3 4 ऐसे कट लगा हुआ है, तो कितने सारे ट्रायंगल हैं? 5। ये देखो एक बेस, फिर ये एक बेस अपना 1, ठीक है। जैसे बेस चेंज होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1, फिर 1 फिर 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 2 3 4 5 टाइम्स लिखा है, तो 1 1 1 कितना 5, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गया मेरा 5, ठीक है। अच्छा, और अगर ऐसा होता है और इसके अंदर ऐसा एक ट्रायंगल है, तो कितने सारे ट्रायंगल? अगर ऐसा होगा तो कैसे काउंटिंग करना है? वैसे ही पर बेस के लिए एक लगाना है। जैसे यहाँ एक बेस है 1, यहाँ एक बेस है 1, ठीक है, क्योंकि ये अलग हो जा रहा है ना, कट हो जा रहा है। फिर ये ट्रायंगल का यहाँ एक बेस है 1 हो गया, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल है ये खुद एक ट्रायंगल दिख रहा है हमें, देखो इस पे भी तो बेस 1 लगा हुआ है ना, तो ये खुद एक ट्रायंगल है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर टोटल कितना, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक अलग है, ठीक है। इस तरीके को मतलब ट्रायंगल के अंदर अगर ट्रायंगल है तो उसका ट्रिक ऐसा है कि टोटल जितना भी ट्रायंगल प्लस 1 करना है। जैसे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, बेस को ऐड कर रहे थे, लेकिन ट्रायंगल के अंदर अगर ट्रायंगल होगा तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल में मुझे 1 ऐड करना है। मतलब इसको बेस हिसाब से नहीं, इसको हमें ऐसे चेक करना है। जैसे देखो ये एक ट्रायंगल है, एक, फिर ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये कितना हो गया 4, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 1। और ये 1 कौन सा वाला है बोलो तो, ये वाला, ठीक है। ये पहला एक ट्रायंगल, ये बीच में 2 3 4 5 6, तो ये नहीं, 1 2 3 4 5, 5 ही हुआ। ये देखो 4 लाइन लगा है, और ये बाहर वाला एक 5। और इसका कैसे है देखो, यहाँ पर कैसे करके हम लोग लिखेंगे, ये एक ट्रायंगल, ये छोटा सा, फिर ये एक ट्रायंगल, ये अंदर, ये एक साइड का एक, ये एक साइड का एक, तो टोटल ट्रायंगल 1 2 3 4। और प्लस 1 लगाने पे क्या होता है ना, ये बाहर वाला भी काउंट हो जाता है। इसमें हमें इस तरीके से चेक करना है, ठीक है। अच्छा चलो और एक तरीके से देखते हैं, और एक दूसरा इस पे बनाते हैं। जैसे कि देखो ट्रायंगल, उसके अंदर एक ट्रायंगल, फिर इसके अंदर एक ट्रायंगल। अब बताना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल फिर कितना होगा, यही वाला ट्रिक से हो जाएगा। 8 9 हो रहा है, एक बार देखो कुछ छूट रहा है। टोटल प्लस 1 करना है, 9 होना चाहिए। ये देखो ये एक ट्रायंगल 1, इधर का एक 1, इधर का एक 1, मतलब ये वाला जिसको मैंने 1 लिखा, फिर इधर वाला जिसको मैंने 1 लिखा, फिर इधर वाला इसको मैंने 1 लिखा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3, ठीक है। और ये बड़ा वाला, ये बीच का जो है, ये खुद एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये खुद एक ट्रायंगल है। तो उसके लिए 1, ठीक है, तो 1 1। और उसके लिए मैंने ये येलो वाला कलर यूज किया। कैसे लिखे ये, इसमें भी अंदर और एक ट्रायंगल आएगा ना, तो इसको येलो वाले कलर से लिखते, ठीक है। अब ये देखो ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, अभी मैंने क्या किया बोलो तो, बस ये वाला और इसके अंदर जस्ट इसको मैंने काउंट किया, ठीक है। उस पे मैंने इतना सारा लिखा, जैसे 1 1 1 और ये 1, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर इसको अलग से यहाँ पर लिखते हैं। इसके अंदर हम लोग का एक ट्रायंगल है, तो फिर कितना बन रहा है 1 2 3, और यहाँ पर कितना हो गया 4। मतलब ये 4 विथ सेकेंड ट्रायंगल, ठीक है। इसको अगर हम बोलते हैं सेकेंड, सेकेंड के अंदर जो थर्ड है, सेकेंड के अंदर जो थर्ड है वो आपस में कितने हुए 4, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 4 4 8, और टोटल प्लस क्या करना है 1 बाहर वाला, ठीक है। तो इस हिसाब से हाँ, तो टोटल इसीलिए लगाओ तो फिर सही आएगा, ठीक है। 4 + 4 + 1, ठीक है। तो ये 1 जो है फॉर्मूले के लिए, तो बाहर वाला काउंट कर लेते हैं, तो हम लोग का कितना हो गया। देखो फॉर ट्रिक यूज करना नेसेसरी नहीं है, लेकिन उससे जल्दी होता है। बाकी ये सब ना हम लोग ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 1 2, ठीक है, इधर हो गया 3, ठीक है। अब ये बड़ा वाला 4, ठीक है। अब इसके अंदर ये देखो 5 6, ये हो गया 7, ये बीच वाला छोटा सा 8, और ये बाहर वाला 9, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसमें हमें ट्रिक लगाना ही है। वहां लगाएंगे जहां हमें लगता है कि लगाने से हम लोग सही आंसर ले पाएंगे, ठीक है।
ये ट्रायंगल का कुछ एग्जांपल्स देखा। अब हम लोग देखेंगे अगर रेक्टेंगल होता है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल पे क्या हो जाएगा, जैसे अगर ये है, ठीक है, ये रेक्टेंगल हो गया और ऐसे बना दिया, ठीक है, तो इसमें बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल, इसमें भी वही ट्रायंगल ही बताना है कि कितने सारे ट्रायंगल बने। तो ऐसे ही पहले बताओ, फिर हम बताएंगे कि क्या ट्रिक है। 4 से ज्यादा है, ये देखो 4 तो ऐसे बोल रहे हो, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, लेकिन ये भी तो है 5, ठीक है, फिर उसके बाद सेम तरीके से इधर भी है 6, ठीक है, फिर सेम तरीके से इधर भी है कितना 7, फिर इधर वाला भी है कितना 8 हुआ। कितना ट्रायंगल हो गया 8। तो इसको कैसे लिखेंगे, कहीं से भी स्टार्ट करो 1 2 3 4, किधर से भी घुमाओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लास्ट जो डिजिट आएगा इंटू 2 करना। तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 8। कैसे हुआ ये देखो, ये जब जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है 4 ट्रायंगल दिख रहा है। अब ये तो हम लोगों ने छोटे छोटे भाग में देखा, फिर ये इंडिविजुअली अपना एक ट्रायंगल है, इधर से देखो ये अपना एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये ऐसे अगर हम लोग देखते हैं तो एक ट्रायंगल है, ऐसे देखोगे तो, और 4 4 4 8 हो गया, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा हम ड्रॉ को चेंज करते हैं। अब बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल। हाँ बोलो 16, हाँ, कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख लेना है। 8 इंटू 2, लास्ट डिजिट इंटू 2 कितना हो जाएगा 16। अगर तुम लोग चेक भी करोगे 16 मिल जाएगा। तो ऐसे देखो ये छोटा छोटा एक 8, तो जो 8 लिखे हैं वो 8 ट्रायंगल तो निकल के आ ही रहा है, दिख ही रहा है, जितने जगह पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है ना, सब छोटा छोटा देखो, छोटा छोटा करके ट्रायंगल। अब देखो हर एक जगह पे ये देखो ऐसे करके एक ट्रायंगल बन रहा है, दिखाते हैं, ये 8 हो गया, और 8 कहाँ से आएगा ये देखो, एक, सेम तरीके से इधर भी हो जाएगा 2, इधर भी होगा 3, और सेम इधर भी होगा 4। मतलब 8 और 4 हमें मिल गया, कितना हो गया 12, और हमें कितना चाहिए, और भी 4 ट्रायंगल देखना पड़ेगा, ये देखो ऐसे ऐसे, और फिर सेम तरीके से ऐसे, ठीक है। तो 4 4 4 करके अगर देखे तो हो रहा है, बाकी डिजिट के हिसाब से लिख लेंगे, ट्रिक के हिसाब से, तो 8 इंटू 2 16 हो गया। चलो इसका और एक तरीके का देखते हैं, इसके अंदर और एक स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे ऐसे, और इसके अंदर अब बताना है कि कितने सारे ट्रायंगल। सेम ही लॉजिक लगाओगे तो हो जाएगा, जैसे बॉक्स, आउटर बॉक्स का अपना काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, इनर बॉक्स का अपना 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे जैसे बॉक्स चेंजेस, जितने रेक्टेंगल उतने काउंटिंग करनी है। अगर ये व्हाइट वाला पोर्शन हटा दे तो बाकी तो आंसर यही वाला होने वाला है, और ये व्हाइट वाले बॉक्स के लिए जितना होगा वो हमें दे कितना 32। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो मेरा हो गया 8 इंटू 2, आउटर बॉक्स का 16, ठीक है। अब इनर बॉक्स का भी काउंट करते हैं, इनर बॉक्स का यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इंटू 2 ये भी हो गया 16, 16 16 कितना हो गया 32, ठीक है। अच्छा, ये सब तो जस्ट मैंने दिया, ये मैट में है नहीं, ये सब जो ड्रॉ है ना ये मैट में नहीं है, ये मैंने जस्ट सिखाने के लिए किया है। मैट में 2 ही क्वेश्चन है, वो हम यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, मैट का पहला क्वेश्चन है, कुछ ऐसा ड्रॉइंग है, उसमें बताना है कि कितने सारे ट्रायंगल, ऐसा है।
ये दिया हुआ है नेट में, हम लोग को बताना है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने सारे हैं। अब जैसे बता सकते हो वैसे बताओ, लॉजिक लगा के, ट्रिक लगा के, काउंटिंग करके, जैसे भी करना है कर सकते। देखो हम इतना बता सकते हैं कि पहले इसको स्क्वायर की तरह सोचो, फिर ये इंसर्ट करने से कितना आ रहा है उसको अलग से सोचो, तब कर लो। इसको दो पार्ट में हमें ड्रॉ करके फिर करना है। বলো কতগুলো ট্রায়াঙ্গেল হবে। नहीं 12 नहीं, ज्यादा है। বলো কতগুলো ট্রায়াঙ্গেল হবে। क्लियर। देखो इस ड्रॉ को दो पार्ट में करो, जैसे कि देखो हम यहाँ पर इसको थोड़ा ऐसे चेंज करते हैं, हम इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो उसमें तुम लोग नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना बताओ, पहले वो निकालो। अगर ऐसा है, ड्रॉ ऐसा नहीं है, हम एग्जैक्ट ड्रॉ बना के देते हैं जो था, ये अगर है तो तुम लोग बोलोगे कितने सारे ट्राइंगल है, कैसे करोगे, वन काउंटिंग करोगे, सिंपल कैसे, 1 2 3 4, और कैसे लिखोगे, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, इसमें ऐसा एक एडिशन, जैसे ही मैंने ये वाला लाइन लगाया, बोलो कितने सारे ट्राइंगल बने, एक दो। ये लाइन लगाने पे ये एक ट्रायंगल नहीं बना जो पहले नहीं था, और ये एक ट्रायंगल बना, कितना बना, दो बना, ठीक है। अच्छा पहले हम लिखते हैं कि जैसे ही मैंने ये ब्लू कलर से लिख के दिखाते, मेरा कितना ट्रायंगल ऐड हो गया, 2, ठीक है। अब दूसरा कलर लेके तुम लोग को दिखाते, जैसे ही यहाँ पर एडिशन कर दिया तो बोलो सेम तरीके से इधर भी 2 हो जाएगा, तो इसको मैंने यहाँ पर कितना कर दिया, 2, तो कितना हो रहा है, 12, ठीक है। लेकिन एक चीज मुझे बताओ कि क्या ये एक नया ट्रायंगल नहीं बना, बना कि नहीं, ये एक नया ट्रायंगल बना, उसको हम क्या लिखेंगे, 1। हम कौन से कलर से लिखे, इसको व्हाइट कलर से लिख रहे हैं, इसका बेस व्हाइट है, ठीक है। ये क्या बन गया, 1। ये जो दो कलर का, ये जो दो कलर है और ये वाला मिला के एक ट्रायंगल हुआ, वो तो एड ऑन करने पे ही हुआ, इसके पहले तो वो था नहीं, ठीक है। और देखो क्या ऐसा ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ये तो बना, और दो बनना चाहिए, और दो कौन सा है, एक सेकेंड, और दो हो जाएगा, 1 2 3 4, ये तो 4 हुआ, और ये अपना 5 हो गया, हाँ। ये तो ये एक बना, और
सेम तरीके से ये एक बना, ये तो ये लाइन ऐड होने पे ही हुआ, अगर ये लाइन ऐड नहीं होता क्या इधर का ट्रायंगल हमें मिलता जो दिख रहा है, ये देखो ये वाला, ये ब्लू लाइन और ये बाकी लाइन, ये पूरा ठीक है, और ये रेड वाला लाइन और ये बाकी लाइन, मतलब और कितना बना, और भी दो, ठीक है, तो 15 ट्रायंगल होगा। इस तरीके से देखना है, मतलब पूरा ट्रिक से हो ना हो, लेकिन कोशिश कर सकते हो कि जितना कर पाए हम लोग। जैसे देखो यहाँ बेस ऐड हो गया 2, फिर यहाँ पर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 1 2, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 2, तो 2+1 3, 2+1 3, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल देख के भी हम लोग कर सकते हैं। तो पहले पहले हम लोग का ये वाला ड्रॉ था सिंपल, ठीक है, ये वाला ड्रॉ था, इस पे हमारा ट्रायंगल कितना बना 8, ठीक है, जैसे ये ऐड ऑन हो गया और 2 ट्रायंगल बना, ठीक है, जैसे ये ऐड ऑन हो गया और 2 ट्रायंगल बना, ये एक्स्ट्रा एक बना 1 लिख दिया, और ये ऐसे और ये, ठीक है, तो 2 हो गया। इस तरीके से फाइंड आउट करना, ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। और एक दिखाते हैं इसके बाद, और हमारा इस पे कोई क्वेश्चन है नहीं, चलो और एक ड्रॉ देते हैं, ऐसे करके, ऐसा है ड्रॉ, फिर इसमें ऐसा है, और ऐसे, ये ऐड है, ये ऐसे है, लेकिन ये 2 लाइन इधर से ऐड, इधर का नहीं है, ऐसा ड्रॉ बना हुआ है। हम लोग को सेम चीज बताना है, नंबर ऑफ ट्राइंगल। अब जैसे भी ढूंढो, स्प्लिट कर करके भी ढूंढ सकते हो, जैसे मैंने ड्रॉ दिखाया, कैसे भी करके ढूंढना है कि ये पूरे ड्रॉ में कितने सारे ट्रायंगल, तो हम तो बोलेंगे स्प्लिट करके करोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पहले अंदर एक स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है, उसके बाद बाहर सारे ट्रायंगल, उस हिसाब से बता सकते। 22 नहीं, ज्यादा, 22 से ज्यादा है। বলো কতগুলো ট্রায়াঙ্গেল আছে, 22 থেকে বেশি আছে। स्प्लिट कर करके कर सकते हैं। सबसे पहले ये स्क्वायर बॉक्स करना, ऐसे करते हैं सिंपल, ठीक है, इसमें ये कट नहीं लगाते। कितना हुआ 1 2 3, ठीक है, तो पहले कितना हो गया 4 इंटू 2 8। इसी ड्रॉ को हम इधर ऐसे बना लेंगे, ठीक है। अब ये एक ट्रायंगल बनाया जिसपे मैंने यहाँ पर एक कट लगाया, तो यहाँ पर क्या होगा 1, और यहाँ पर क्या होगा 2, तो 1+2 इसका रूल्स है, कितना हो गया 3। सेम तरीके से यहाँ पर भी करते हैं, 1 और 2 कितना हो गया 3, ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर करो, 1+2 कितना हो गया 3, सेम तरीके से यहाँ पर लगाओ, 1+2 कितना हो गया 3, ठीक है। लेकिन इसके बाद हम लोग को यहाँ पर, और ये दोनों साइड में इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। जैसे ही इसको हम लोगों ने इधर ज्वाइन किया तो यहाँ पर क्या लग गया 1 और 2, तो 1+2 कितना हो गया 3। सेम इधर भी ये पोजीशन होगा 1 2 कितना हो गया
3 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हम लोगों ने इस पे काउंट किया कि हम लोग जब ये कट लगा रहे 3 हम लोगों ने कैसे काउंट किया, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, बाहर वाला एक ट्रायंगल, लेकिन ये कट लगने की वजह से इधर एक ट्रायंगल बनता है और इधर एक ट्रायंगल। ये कट लगने के वजह से यहाँ एक ट्रायंगल बनेगा और यहाँ एक ट्रायंगल। अभी तक हम लोग जो ट्रायंगल काउंट कर रहे थे, अगर देखोगे तो क्या क्या ट्रायंगल था, ये जो बाहर ऐसा बन रहा है उसमें कितने ट्रायंगल, 1 2 और बाहर वाला 3, तभी तो हम लोग सभी को 3 3 3 लिख रहे थे। जैसे ही ये वाला लाइन और ये वाला लाइन लगा तो इधर इधर 2 और बाहर का मिला के 3, फिर इधर इधर 2 और बाहर का मिला के 3, क्योंकि जब तक ये कट नहीं लगता है बाहर वाला तो हमारा ट्रायंगल काउंट नहीं होगा ना। और इसके बाद ये बन गया, इधर बन गया, तो ऐसे 2 इधर और ऐसे 2 इधर, तो कितना हो गया, 4। अब टोटल लगाओ कितना होता है, 18, 18 प्लस 8 कितना हुआ, 30 हो रहा है। गलत हो गया क्या, 30 नहीं, आंसर तो बोल रहा है 28, मैंने कुछ डबल काउंट कर लिया क्या, 8 प्लस 3 3 6 3 3 6 6 प्लस 6 12 12 प्लस 6, ओ हाँ 30 बन गया मेरा, ज्यादा हो गया, मैंने कुछ ज्यादा काउंट कर लिया होगा, देखते हैं कोई एक एक्स्ट्रा काउंट हो गया, मेरा आंसर होना चाहिए 28। मैंने क्या एक्स्ट्रा काउंट कर लिया, फिर से देखते हैं, रुको देखते हैं क्या एक्स्ट्रा काउंट कर, ये पीले वाले कलर से जो किया उसी में कुछ एक्स्ट्रा हुआ होगा, इसके अलावा तो एक्स्ट्रा होने का कोई चांसेस है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बन, यहाँ तक कितना हुआ देखते हैं पहले, 3 3 6 4 3 12 12 प्लस 8 कितना होगा, 20, ठीक है। अच्छा 21, अब मेरा होना चाहिए 4, तो ये हो गया इधर ऐसे लाइन लग, अच्छा ये ट्रायंगल तो ऑलरेडी एक बार काउंट हो चुका है, तो यहाँ पर कट लगने से 2, यहाँ पर कट लगने से 2, ठीक है। 2 और ये वाला 3 4, 3 4, मतलब दोनों साइड में कट लगने के बाद टोटल 4 और 4, ठीक है, 4 और 4, तो ये हो जाएगा 28। हम क्या कर रहे थे, मेरा गलत ये हो रहा था, ये सही बना है हम लोग का, ये भी सही काउंट किया मैंने, ये भी सही काउंट किया, ये भी सही काउंट किया, लेकिन यहाँ पर जब कट लगने से ये ट्रायंगल नया बना, लेकिन बाहर वाला लेंगे तो 2 बार काउंट हो जाएगा, क्योंकि वो स्क्वायर के अंदर ऑलरेडी बाहर वाला ट्रायंगल काउंट हो चुका है, तो डबल काउंटिंग हो गया था। इस वजह से 2 ट्रायंगल बढ़ गया था, क्योंकि देखो 2 ही ट्रायंगल का डबल काउंटिंग हुआ था, ये आउटर वाला, इसीलिए मेरा 30 आंसर आ रहा था, लेकिन आंसर 28 है, ठीक है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा तरीका हमें अपनाना है, सबसे पहले ड्रॉ को हमें स्प्लिट कर लेना है, ऐसे करने पे हमारा कितना सारा ट्रायंगल है, 1 2 3 4, ऐसे करने पे ये ट्रायंगल लेकिन ऑलरेडी काउंट हो गया, जो 2 और 4th नंबर है, तो 8 हो गया। अब जैसे ही इस पे ट्रायंगल लगा तो 1 2 3 ऐसे, 1 2 3 ऐसे, 1 2 3 ऐसे, 1 2 3 ऐसे करके 4 टाइम्स, 1 2 3 4, और बीच का ये इसका 8 बार हो गया, तो 1 2 1 2 1 2 और 1 2, ठीक है। अब जैसे ये कट लगा तो इस पे भी 1 + 2 करके 3 नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी ये काउंटेड है, तो मुझे सिंगल सिंगल दोनों को काउंट करना चाहिए 2, और इधर भी सिंगल सिंगल 2, और इसमें एक और ट्रायंगल बन रहा है, इधर एक और बन रहा है, ठीक है। तो कट लगने से टोटल 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ऐसा वाला और एक ऐसा वाला, है ना। तो टोटल 4 4, इधर 4 और इधर 4, तो 8 हो गया, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 28। अब देखो एक मैथ में तो 2 ही है, मैंने भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर तुम लोग को दिया है। अब देखो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, लेकिन हाँ कुछ ट्रिक्स का यूज करना है, कुछ नॉर्मली ड्रॉ को थोड़ा स्प्लिट करके सोचोगे तो समझ में आ जाएगा कि कितने सारा ट्रायंगल है, नॉर्मली ट्रायंगल पे ही पूछता है, तो इस पे बस इतना ही क्वेश्चन था, ये वाला करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर। मिसिंग कैरेक्टर का देखते हैं ये वाला, इसमें क्या करना है कि हमें कुछ ना कुछ रूल से ये सारी चीज बने हुए हैं, ठीक है। ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते ताकि अच्छे से दिखे, ठीक है।
और भी करो। हम्म अब देखो हमें बोला है यहाँ पर 62 28, यहाँ 9 लिखा हुआ है, यहाँ 18 52, यहाँ 7 लिखा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन मार्क 32 16 लिखा हुआ है। हम लोग को ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या होगा। अब वो कैसे ढूंढना है। अब देखो ये जो यहाँ पर जिस तरीके से 62 आया है या फिर यहाँ पर जिस तरीके से 8 आया है, सेम तरीके से यहाँ पर भी वो क्वेश्चन मार्क का आंसर आना चाहिए। अब रूल्स क्या लगेगा। देखो रूल्स का यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं कि हम बता दे ऐड करके आएगा डिवाइड करके आएगा, कुछ भी हो सकता है। तुम लोग को सोच के बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। हाँ, क्योंकि हमारा एमसीक्यू है तो वो हमें हेल्प करेगा समझने के लिए, क्योंकि इसके बाहर तो कुछ आने वाला है नहीं। तो कैसे आएगा वो सोचना है। अब रूल्स का कुछ भी ठिकाना नहीं, कुछ भी रूल्स लग सकता है, तो तुम लोग को ये सोच के मुझे आंसर देना। कुछ भी रूल्स लग सकता है, सोचो कैसे करके आए। देखो हमेशा हमें ये ढूंढना है, ऐसा नहीं, कैसे भी करके इन तीनों में कनेक्शन ढूंढो, ठीक है। तो इसमें इन तीनों में जो कनेक्शन होगा, इन तीनों में जो कनेक्शन होगा, फिर यहाँ पर भी वही सेम कनेक्शन से ये आए। अच्छा ठीक है, हम एक पहला बताते हैं, देखो ट्राई करते हैं। जैसे कि देखो मुझे पता है तुम बता देते, देखो ये हम ये नहीं बोलेंगे कि हम इसमें एक्सपर्ट है, कोई भी इसमें वैसा एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। वो तो देखो दिमाग का बात है, ऑन दैट मोमेंट जितना इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हम आंसर से ही बता रहे हैं तुम लोग को। यहाँ पर 10 और ये कितना हो जाएगा। हाँ मतलब ये कितना आ रहा है टोटल करने से, 90 आ रहा है, ठीक है। और ये डिवाइडेड बाई 9 कर दो, सॉरी डिवाइडेड बाई 10 कर दो, कितना आएगा 9, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये ऐसे करके आया है तो फिर ये भी ऐसे ही करके आया होगा। मतलब 18 प्लस 52 डिवाइडेड बाई कितना होना चाहिए 10, तो क्या आना चाहिए मेरा 7। अब देखते हैं आ रहा है, ठीक है, ये 7 आ गया। तो इसका मतलब ये भी वैसे ही करके आएगा। अब बताओ फिर ये कितना होना चाहिए। हमेशा 10 से ही डिवाइड होगा, ये फिक्स्ड है। और ये दो डेटा ऐड होगा, बोलो ये वाला फिर कितना होगा। बोलो कत হবে। 128 मतलब 3। ये देखो ये क्वेश्चन मार्क को x मान लो, प्लस 32 डिवाइडेड बाई मुझे कितना करना है, ये करने से कितना आएगा 16 आएगा। या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि 9 कैसे आया है, डिवाइडेड बाई 10 करने से 9, तो फिर 90 था तभी तो डिवाइडेड बाई 10 करने से ये 70 रहा होगा तभी, तो ये 160 रहा होगा तभी तो डिवाइड करने से 16 आएगा। तो अब 32 में कितना ऐड करने से 160 होगा, माइनस करके देख लो पता चल जाएगा, ये तो और भी आसान हो जाएगा। 128, तो यहाँ पर फिर कितना आना चाहिए 128, यानी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन मेरा 3 हो जाएगा। अब ये रूल्स ना किसी को नहीं पता, ये ऑन दैट मोमेंट जितना दिमाग में अच्छे से आएगा उतना ही हम लोग आंसर कर सकते। कोई रूल्स नहीं है उस पर, ठीक है। ऑप्शन 3 यहाँ दिया हुआ है, पीडीएफ शेयर करेंगे तुम लोग को मिल भी जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर देखो, ये कुछ ऐसे सर्कल सर्कल दिए हुए, कितना कितना लिखा है हम बोलते हैं इधर 3 4 5 12, क्योंकि मैंने जूम कर दिया ना तो थोड़ा फट गया है। यहाँ 33 है, यहाँ है 15 6 7 8 57 7 17 9 9, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो ये है 12, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 33 है। यहाँ पर है 57 7 6 8 15, ये है 17, यहाँ पर है 9, फिर 9, यहाँ पर 7, और ये मुझे फाइंड आउट करना है तो मैंने डार्क कर दिया है। अब यहाँ पर ऑप्शंस है, इसका हेल्प ले सकते हो, देख सकते हो। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा 33 कैसे है, कोई भी चीज का लिंक ढूंढना पड़ेगा तब समझ में आएगा कि कैसे possible।
বলো কি মনে হচ্ছে কি হতে পারে? हम एक हिंट्स दे रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन और माइनस का काम हो। अब कोशिश करो, दो दो डेटा मल्टीप्लाइड होगा और माइनस होगा। दो डेटा मल्टीप्लाइड होगा और माइनस होगा। कितना? मतलब 1। आंसर तो 2 बोल रहे हैं। 90 बोल रहे हैं, देखो माइनस गलत हुआ। पहले इस पे देखना पड़ेगा ना, किधर किधर मल्टीप्लीकेशन होने पे ये हो रहा है। देखो 12 into 4 कितना होता है? 5 into 3 कितना होता है? माइनस करो कितना होगा। ठीक है, सेम तरीके से 15 into 7 105 होता है। हाँ, और 48 8 into 6 48 कितना हो जाएगा माइनस करने से? 57। सेम तरीके से फिर क्या करना है, 17 into 9 कितना होगा? 153 माइनस 63 9। ठीक है, तो फिर कितना आंसर आएगा ना? देखो ये मुझे भी पता है, हम देख के ही बता रहे हैं, क्योंकि देखो ये देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस के ऊपर है। लेकिन हाँ, अगर सिमिलर टाइप ही क्वेश्चन आता है नॉर्मली इस तरीके की चीजों में, तो ये देखो जैसे सर्कल है तो मे भी मल्टीप्लीकेशन माइनस का कनेक्शन बन सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 90। ठीक है, इस तरीके से। चलो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला ठीक है, हमें इसमें बताना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 65 33 25 25 32 15 6 9 32 20 18 13 5 और 20, और ये क्वेश्चन मार्क। यहाँ लेकिन कोई मल्टीप्लीकेशन माइनस का कंसेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर 65 और 25 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो कम से कम 4 से 5 डिजिट आएगा, जो कि माइनस करने से कभी 32 आ नहीं सकता है। ठीक है, तो कुछ और होगा, क्योंकि देखो डेटा सारे डिजिट्स क्या है, छोटे छोटे हैं, तो फिर इसका मतलब मुझे नहीं लगता है कि मल्टीप्लीकेशन वाला कुछ इस पे अप्लाई होना चाहिए। बाकी देखो प्लस करके माइनस में भी हो सकता है, अब देखना पड़ेगा ना कैसे करके हो रहा है। प्लस करके माइनस हो सकता है, जैसे दो दो डिजिट का प्लस हुआ फिर माइनस हुआ, यहाँ पर दो दो डिजिट का प्लस होगा फिर माइनस होगा, जैसे वहां मल्टीप्लाई किए थे। अब कौन से दो डिजिट का प्लस होके माइनस होगा वो देखो, मैंने हिंट्स दिया है, अब तुम लोग कोशिश करो। बहुत अच्छा नहीं हो रहा हिंट्स।
देखो ये दोनों प्लस करना है, कितना होता है 90। ये दोनों प्लस करना है 55, फिर ये दोनों को माइनस कर देना 58 होगा। हाँ 8, तो ये हो गया 32। ठीक है, सेम तरीके से ये दोनों को प्लस करना है 41, ये दोनों को प्लस करना है, तो ये हो गया 21, फिर दोनों को करना है माइनस, कितना हो जाएगा 20। ये दोनों को प्लस करना 38, यहाँ पर ये दोनों को प्लस करना है 18, अब माइनस करने से कितना आ गया 20, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 20, यानी कि ऑप्शन 2। ठीक है, अब ये ड्रॉ थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं कि अगर इस तरीके का है तो क्या मतलब इस पे ऑपरेशन या एक्टिविटी हो रहा है, तो वैसे एग्जाम में जब आएगा तो जैसे सर्कल है तो उसमें हम लोगों ने इस तरीके का देखा, जैसे ये सर्कल था, ये कुछ अलग ड्रॉ है, तो उसके हिसाब से एक जैसा आंसर आ जाता है। अब यहाँ पर बताए 0, 3, 8 और क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क को हमें बताना है, लेकिन देखो वैल्यू काफी बड़ा है। ठीक है, जैसे कि 0, 3, 8 और ये काफी बड़ा है, मतलब मल्टीप्लीकेशन का पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि इतना बड़ा डेटा मल्टीप्लीकेशन या प्लस करके होगा, लेकिन कैसे होगा वो देखना। कुछ क्यूबिक फॉर्म में सोच सकते, क्यूबिक फॉर्म में आंसर आ सकता। नहीं सॉरी, स्क्वायर फॉर्म में होगा, क्यूबिक में तो नहीं होगा, स्क्वायर में हो सकता। लेकिन 3 और 8 अगर देखोगे तो किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, लेकिन इसका मतलब कुछ एक स्क्वायर करके उससे माइनस करना। तो 3 को क्या ऐसा करे कि वो किसी के स्क्वायर फॉर्म में और माइनस करने से 3 आ जाए। 1 का स्क्वायर से सोचो, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 माइनस 1 कितना होगा 3। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, देखो 1 स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा 0, 2 स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा 3। इसके बाद देखो 1, 2 सीक्वेंस में ले रहे हैं, तो 3 स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया 8। तो इसके बाद वाला क्या होना चाहिए 4 स्क्वायर माइनस 1, यानी 16 माइनस 1 कितना होगा 15। तो आंसर क्या हो गया 2 होगा। ठीक है, 15 आंसर होगा, ऑप्शन 2, इस तरीके से। ये जो है ये थोड़ा याद रखो, क्योंकि ये आंसर में दूसरे तरीके से दिया है जो कि मुझे समझ में नहीं आया। आंसर यहाँ 4 लिखा है, बाकी वो गलती से लिखा है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है देखो आंसर इज ऑप्शन 2। ठीक है, 15 ही आंसर होगा, ये गलती से यहाँ पर दिया हुआ है। इन्होंने कुछ एंटी क्लॉकवाइज कैसे निकाला पता नहीं, ये मैंने सोचा तो देखा हो गया, तो मैंने इसी तरीके से इसको इंटरप्रेट कर दिया। इस ऐसे भी तो हो रहा है हम लोग का, किसी भी तरीके से होने से मतलब है 4 स्क्वायर माइनस, ऐसे करने से भी आ जाए। तो ये सर्कल का और एक पैटर्न देखने को मिला। अब ये वाला 1827, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो उस टाइप में ही कुछ होगा। ठीक है, तो वो स्क्वायर था, ये देख के बता सकते हो क्या होगा। 8 है तो वो तो क्यूबिक फॉर्म में जाता है, 27 भी तो क्यूबिक फॉर्म में जाता है, तो क्या होगा। ये पहले वाले जैसा ही होगा, इतना बोल सकते, माइनस माइनस कुछ नहीं है।
देखो क्यूबिक फॉर्म में होगा ना, ये देखो ये आसान है। 1 क्यूब कितना, हाँ 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और इसके बाद वाला कितना 4 क्यूब, यानी कि 64। 1 क्यूब 1 2 क्यूब 8 3 क्यूब 27 4 क्यूब 64। तो थोड़ा थोड़ा डेटा देख के हमें पहचानना पड़ेगा, जैसे कि 8 है तो ये स्क्वायर फॉर्म में तो नहीं जा सकता, ये क्यूबिक फॉर्म में जा सकता है। बाकी क्यूब से हो गया, अगर नहीं होता है तो कुछ और सोचना पड़ेगा, लेकिन डेटा देख के लग रहा है 8 के बाद 27 वो भी क्यूबिक को ही बता रहा है। तो यहाँ इन्होंने भी वैसे ही किया, तो आंसर 1 है। अच्छा इसके बाद ये वाला, यहाँ पर ये वाला हमें बताना, ये कुछ रेक्टेंगल फॉर्म में दिए गए, ये मिडिल वाला बताना है। तो हम इतना बोल सकते हैं, ये साइड का तो यूज करके मिडिल का डेटा आ रहा है। अब सोचो कि ये दोनों को क्या ऐसा करे कि मुझे 16 मिल जाए, और वही प्रोसेस बाकी सब में अप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर भी आए। वन 41। अच्छा देखते हैं, हाँ देखो ये दोनों ऐड होगा, 17 प्लस 15 फिर डिवाइडेड बाई 2 होगा, 16 हो जाएगा। फिर ये दोनों 52 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 2 9, हाँ 2 9 18 होता है, 29 59 बाई 2 44 और 37 प्लस 45। अब सभी पे अगर ये एप्लीकेबल होगा तो लास्ट वाले पे भी होगा, 7 5 12 82 41। तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो गया 41। इस तरीके से आ जाएगा। ये दिया हुआ कैसे करके क्या। अच्छा अब ये वाला जो है, इसका बताना, इसका हम इतना हिंट्स दे सकते हैं, जब हम लोग कोडिंग डिकोडिंग किए थे तो इसमें प्लेस वाइज उसका नंबरिंग किया था ना, कि ए मतलब 1 बी मतलब 2, वैसे सोचोगे तो ये क्वेश्चन मार्क पता चल जाए, वैसा सोचना पड़ेगा। मैंने हिंट्स दे दिया, आप सोच के तुम लोग बताओ क्या हो। ये सही है। ये देखो जैसे ए, ए कितने नंबर पे है 1, ठीक है। ए बी सी डी ये 4 नंबर पे, डी ई एफ 6, जी एच आई 9, जे 10, के एल एम एन ओ 15, इधर भी 15, पी 16, ठीक है। मतलब ये ऐसे बना 16 1 15, ये बन रहा है 10 4 6, ये बना है 15 और 9, ये वाला ढूंढना है, ठीक है।
तो ये देखो 15 प्लस 1 करेंगे तो कितना आता है 16, या फिर 16 माइनस 1 करते हैं तो 15 आता है, ऐसे भी सोच सकते हैं। 6 प्लस 4 करने से 10 आता है, 10 माइनस 4 करने से 6 आता है। तो सेम तरीके से इधर ऐड ऑन होगा, और इधर से इधर हम माइनस सोच रहे हैं, तो 15 और 9 को माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 6 आएगा। और 6 का मतलब क्या है, एफ है, तो इसका मतलब एफ ही होगा, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ 6th नंबर में एफ आता है, तो आंसर मेरा ऑप्शन 1 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये वाला दिया है, इसका हम डेटा बता देते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर 1 है, ये वाला 1 है, ये 2 लिखा हुआ है, ये 6 है, 21 है, और ये 88 है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ये हमें पूछा है फाइंड द मिसिंग टर्म। अब देखो सारे टर्म्स कितने बड़े बड़े हैं, काफी ज्यादा, 3 डिजिट का डेटा है, तो इसका मतलब मुझे तो लगता है मल्टीप्लीकेशन एडिशन ये सब भी कुछ हुआ होगा, क्योंकि माइनस तो मुझे नहीं लगता यहाँ किसी तरीके से होने वाला। तो देखो क्या मल्टीप्लाई करके ऐसे आया हो। थोड़ा सा ट्रिकी है। नहीं हो रहा, देखो ये जो आउटपुट है ना, ये यहाँ पर 2 कैसे बनाएगा, 1 into 1, ठीक है, +1 करके, मतलब हम ये बता रहे हैं
ये आउटपुट वाला 1 ये वाला है, ठीक है। बाकी इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। सेम तरीके से ये आउटपुट वाला 2 यहाँ पर यूज करेंगे, तो ये 1 के बाद कितना आ जाएगा 2, 2 2 जा 4 और 1 के बाद कितना आ जाएगा 2, तो 4 प्लस 2 6 हो गया। सेम तरीके से ये आउटपुट वाले 6 को यहाँ यूज करेंगे, तो 6 इंटू 3, क्योंकि 1 2 3 ये सीक्वेंस में चल रहा है, ऐड में भी 1 2 3, तो 18 प्लस 3 21, ठीक है। सेम तरीके से ये आउटपुट वाला 21 हमें यहाँ यूज करना है, मतलब 21 इंटू 4 प्लस 4, 84 प्लस 4 88, ठीक है। तो वही सीक्वेंस में इधर जाना है, तो 88 इंटू 5 हो जाएगा, क्योंकि देखो हमारा इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 ये हम लोग अपने मन से दे रहे हैं, बाकी आउटपुट को ले रहे हैं। इंटू 4 प्लस 4, ठीक है। तो इंटू 5 प्लस 5, अब ये देखना पड़ेगा कितना होता है, 440 होता है प्लस 5, मतलब 445, यानी कि ऑप्शन 1 होगा। ये थोड़ा सा मतलब उतना आसान नहीं है, क्योंकि ये अचानक से ऐसे दिमाग में आना तो मुश्किल है थोड़ा, ठीक है। ऐसे करके बनाए, बाकी किसी तरीके से भी हो सकता है। देखो यहाँ जो दिया हुआ था मैंने भी वही दिखा है, तुम लोग चाहो तो इस पे और भी रिसर्च कर सकते हो कि ये किसी और तरीके से भी इसका आंसर आ सकता है कि नहीं। कभी कभी आ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी आता है, एक ही ऑप्शन होता है कि इसी तरीके से ही आए। अच्छा, अब देखो ये वाला, यहाँ पर हमें ये वाला मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है। ये दिख रहा होगा, ये 3 है, 18 है, 12 है, 220, 319, 139 और ये 15। हम इतना बोल सकते हैं, हिंट्स इतना दे सकते हैं, इससे तुम लोग कर पाओगे कि मेरा ये और ये लिंक्ड है, मतलब इसके साथ ये लिंक्ड है, मतलब इसको कुछ एक कैलकुलेशन पे ये आता है। सेम तरीके से ऐसे ऐसे करके चेक करना है, ठीक है। मतलब दोनों ये स्ट्रेट लाइन के इधर उधर का नंबर आपस में किसी ना किसी तरीके से लिंक्ड। अब इतना सोचो 15 को ऐसा क्या करे कि वो 220 हो, तभी आंसर मिल जाए। बोलो की होगा भावना। ऑप्शन 3, हाँ। देखो 15 से 220 कैसे आया, यहाँ पर लिखते हैं 220 के, हाँ 15 स्क्वायर माइनस 5, तो 15 स्क्वायर होता है 225 माइनस 5, तो 220 हो गया। सेम तरीके से इधर देखो 12 का स्क्वायर माइनस 5, मतलब 144 माइनस 5, तो ये हो जाता है 139। अच्छा, सेम तरीके से इधर 18 का स्क्वायर माइनस 5, 18 का स्क्वायर कितना होता है
325 माइनस नहीं 24, अच्छा -5 कितना हो जाएगा 390। तो 18 से ये कैसे बना पता चल गया, 12 से ये कैसे बना पता चल गया, 15 से ये कैसे बना पता चल गया। तो फिर यहाँ पर भी क्या करना है, 3 का स्क्वायर -5, तो 9 - 5 यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसमें लास्ट ये वाला है, इसमें ये वाला मिसिंग टर्म दिया है, ठीक है। इसका मतलब हम इतना हिंट्स दे सकते हैं, ये चारों डेटा को लेके 38 आया है। अब वो कैसे पॉसिबल है, देखो मल्टीप्लाई करके तो कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं भी मल्टीप्लाई करने जाओगे 38 स्किप करके चला जाएगा। अब देखो क्या होगा। ऑप्शन ये सब ऐड करके हुआ है, देखो 7 + 17 + 9 + 5 करने से हम लोग का 38 आता है। 7 + 5 हो गया 12, 12 + 9 हो गया 21, 21 + 17 38, ठीक है। सेम तरीके से 17 + 11 + 32 + 24, तो 2 + 3 3 + 7 10, 10 और 4 14, 1 2 + 1 3 3 6 7 और 8 84, और यहाँ पर 57 + 49 + 48 + 52, तो 8 + 2 10, 10 + 9 19, 19 + 7 26, 2 कैरी, तो 5 + 2 7, 7 प्लस ये 8 हो रहा है, मतलब 16, 7 7 14 15, 15 15 और 5 20, मतलब 206, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस ये कंप्लीट, तो इसमें ना सारे क्वेश्चन लेकिन अलग थे, वैरायटीज इसीलिए ही दिया हुआ है। एक भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि ये जैसे हुआ दूसरा वाला भी वैसे ही होगा। तो ये कुछ ड्रॉ जो दिख रहा है ना, इसको दिमाग में रखना है कि ड्रॉ अगर ऐसा होता है तो प्रोबेबली ऐसा हो सकता है, हर क्वेश्चन में ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग का देखो, ये वाला पॉइंट हम लोगों ने इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर वाला, ये भी हम लोग का कंप्लीट हुआ, ठीक है। पीडीएफ हम शेयर करेंगे, आगे का भी पीडीएफ जो बाकी है करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, ये भी आसान है। देखो इसमें हमें क्या करना है, हम लोग को ना एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा और उसके एगेंस्ट में कुछ हमें एजम्पशन दिया हुआ रहेगा कि कोई ये स्टेटमेंट क्यों बोल रहा है, ठीक है। फिर हमें बताना है कि कौन सा एजम्पशन हमारा इम्प्लिसिट है, क्या एजम्पशन 1 इम्प्लिसिट है कि 2 है, कि आइदर 1 और 2 है, नाइदर 1 और नॉर 2 है, या फिर बोथ है, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ के पहला वाला हम बताते, फिर तुम लोग बताओ। स्टेटमेंट में बोला है, यू आर हियर बाई अपॉइंटेड एज ए प्रोग्रामर विथ ए प्रोविजन पीरियड ऑफ 1 year एंड योर परफॉर्मेंस विल बी रिव्यूड एट द एंड ऑफ द पीरियड फॉर कंफर्मेशन ए लाइन इन एन अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर आया है किसी का, जिसमें एक लाइन लिखा हुआ है, लाइन में ये लिखा हुआ है कि यू आर हियर बाई अपॉइंटेड, आपको हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं एज ए प्रोग्रामर, ठीक है। लेकिन प्रोविजन पीरियड में हो आप 1 year के लिए, मतलब ट्रेनिंग पीरियड में हो, ठीक है। एंड योर परफॉर्मेंस विल बी रिव्यूड, आपका परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा एट द एंड ऑफ द पीरियड फॉर कंफर्मेशन कि आपको परमानेंट जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ऐसा क्यों लिखा हुआ था उस अपॉइंटमेंट लेटर में, उसके 2 एजम्पशन बताए हैं। जैसे हम लोग एजम्पशन लेते हैं ना कि ऐसा हुआ होगा, तो बोल रहे हैं the performance of an individual generally is not known at the time of appointment offer। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी को भी अपॉइंटमेंट ऑफर देती है तो उस इंडिविजुअल के बारे में उनको उनके परफॉर्मेंस के बारे में नहीं पता होता है। हाँ, स्किल पता होगा, जो है डिग्री वगैरह देख के भाई ये स्किल इनको आता है, लेकिन स्किल डिग्री में होना और उसको प्रैक्टिकली करने में फर्क होता है। तो परफॉर्मेंस थोड़ी ना पता चल जाएगा कि कितने एफिशिएंट है, कितने अच्छे वो काम को जानते हैं, इस वजह से लिखा हुआ है। या फिर जनरली एन इंडिविजुअल ट्राइज टू
prove his worth in the provision period. नॉर्मली हर कोई ट्रेनिंग पीरियड में अपने आप को प्रूव करना चाहता है, इसलिए लिखा हुआ है। अब हमें ये बताना है कि दोनों एजम्पशन अगर सही है तो हम लोग बोलेंगे बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। अगर हमें लग रहा है कि सिर्फ पहला वाला सही है तो हम लोग बोलेंगे 1। अगर हमें लग रहा है सिर्फ सेकंड वाला सही है तो ये बोलेंगे। अगर हम लोग बोलेंगे ये या फिर ये तो फिर सी बोलेंगे। और दोनों ही अगर हमें नहीं लग रहा है कि सही है एजम्पशन तो फिर हमें डी बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, क्या लगता है? বলো কি হবে? অ্যাজাম্পশন বলতে হবে যে যে কথাটা অ্যাজাম্পশন নিয়েছে দুটো অ্যাজাম্পশনই ঠিক, না যে কোনো একটা ঠিক, নাকি কোনোটাই ঠিক না। ऑप्शन देखो ये तो सही है ही, लेकिन इसको ही पढ़ के देखो। जनरली एन इंडिविजुअल ट्राइज टू प्रूव हिज वर्थ इन द प्रोविजन पीरियड। ठीक है, जो प्रोविजन पीरियड होता है उसमें हर पर्सन अपने आप को प्रूव करना चाहेगा, क्योंकि देखो उसे तो अपना नौकरी पक्का करना है। इसीलिए इन्होंने यहाँ पर लिखा है क्या कि आपका परफॉर्मेंस रिव्यू करने के बाद ही आपको कंफर्मेशन मिलेगा। मतलब दोनों एजम्पशन ही सही है। ठीक है, एक तो ये तो सही है ही है, ये तो पढ़ के ही लग रहा है भाई, ये इसीलिए दिया जाता है क्योंकि अपॉइंटमेंट के टाइम पे कंपनी को नहीं पता है, ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी भी कम होता है। ठीक है, जो ट्रेनिंग को दिया जाता है। और दूसरा बात ये है कि ट्रेनिंग पीरियड में अगर ऐसा लिख दिया जाए तो वो अपने आप को प्रूव करने का कोशिश करेगा अपना नौकरी को पक्का करने के लिए। तो हम लोग बोलेंगे कौन सा assumption सही है? दोनों ही assumption हम लोग का सही है। ठीक है, ये पढ़ के समझने के ऊपर है और इसमें कोई लॉजिक हमें अलग नहीं लगाना है। ठीक है, इसलिए दोनों ही हमारा ऑप्शन ई आंसर है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बोला है इट इज डिजायरेबल टू पुट चाइल्ड इन स्कूल एट द एज ऑफ 5 और सो। बोल रहा है कि नॉर्मली एक बच्चे को 5 या ऐसे किसी उम्र में स्कूल में दिया जाता है, ऐसा क्यों बोला गया है? ठीक है, तो कोई assumption ऐसे सोच रहा है एट द एज द चाइल्ड रीचेस एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इज रेडी टू लर्न। बोल रहा है कि इस एज पे 5 या और सो, इस एज पे जो बच्चा है वो पढ़ाई को लेने के लिए डेवलप हो जाता है इस वजह से, या फिर द स्कूल डू नॉट एडमिट चिल्ड्रन आफ्टर 6 years ऑफ एज, इस वजह से, या फिर दोनों ही गलत वजह है, या फिर दोनों ही सही वजह है, या फिर कोई एक सही है, या फिर क्या होगा, कौन सा सही? हाँ बोलो, सही बोल रहे ऑप्शन ए। ठीक है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि 6 बरस हो जाने पे किसी को स्कूल में नहीं लिया जाएगा? और पहला बात है अगर ऐसा कुछ होता भी है पहले हमें स्टेटमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, बोल तो रहा है 5 और सो, इसका मतलब इसके बाद भी कोई चाहे तो अपने बच्चे को घर एडमिशन करवा सकता है। ठीक है, तो फिर ओनली एजम्पशन 1 जो है वो हम लोग का क्या है इसमें सही है। ठीक है, सेकंड वाला तो एकदम ही गलत है। तो फिर यहाँ पर बोला है इन ऑर्डर टू ब्रिंग पंक्चुअलिटी इन आवर ऑफिस वी मस्ट प्रोवाइड कन्वीनियंस अलाउंस टू आवर एम्प्लॉइज इन चार्ज ऑफ कंपनी टेल्स पर्सनल मैनेजर। तो कंपनी के जो इंचार्ज है उन्होंने, पर्सनल मैनेजर का मतलब जो एचआर डिपार्टमेंट संभालते हैं, जो मतलब इम्प्लॉय लोगों का पूरा डिटेल्स रखते हैं, उनको बोल रहे हैं कि आज से हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लॉय को जाने आने का जो खर्चा है वो कंपनी बेयर करेगी, आप जिसमें भी जाना आना करते हो आपका पैसा हम लोग देंगे। ऐसा बोलने का रीजन क्या है? बोल रहा है कन्वीनियंस अलाउंस विल नॉट हेल्प इन ब्रिंगिंग पंक्चुअलिटी, और यहाँ पर लेकिन बोला था इन ऑर्डर टू, क्यों कंपनी ने ऐसा स्टेप्स लिया? ताकि सब जल्दी जल्दी ऑफिस आए, जल्दी जल्दी काम कर सके। पंक्चुअलिटी का मतलब तो वही होता है ना कि टाइम पे सारे काम को शुरू करना। तो बोल रहा है कन्वीनियंस अलाउंस विल नॉट हेल्प इन ब्रिंगिंग पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन एंड रिवॉर्ड शुड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। कौन सा सही है या फिर दोनों ही गलत है? बोलो, या दोनों ही सही है? ऑप्शन 2 मतलब बी। हम्म, देखो ये तो पूरा पूरी गलत है। कन्वीनियंस अलाउंस देंगे तो फिर पंक्चुअलिटी नहीं आएगा, ऐसा कैसे है? इसी स्टेप को तो लिया गया। कन्वीनियंस अलाउंस देंगे तो फिर तो आना ही पड़ेगा। इम्प्लॉय फिर ऐसे नहीं बोल सकता है कि मैंने ना ये जो है पहले ये वाला बस किया उसमें ज्यादा खर्चा पड़ता है तो मैंने ऐसे कट, मतलब वो होता है ना कट कर करके जाना, वैसा मैंने नहीं किया, तो ये सब नहीं चलेगा। आपका जो खर्चा करके आप जल्दी आ सकते हो वही करो, क्योंकि खर्चा तो कंपनी देने वाली है। ठीक है, तो फिर पंचुअलिटी तो बढ़ना चाहिए, तो इसी वजह से वो खर्चा कर रहे हैं। तो ये वाला तो
पूरा गलत है। और हाँ ये तो बात सही है, डिसिप्लिन और रिवर्ट जो है वो हैंड टू हैंड ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हम लोग का बी हो जाएगा, ओनली एजम्पशन टू इज इम्प्लिसिट। अच्छा फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है आइदर वाला ऑप्शन क्यों दिया है, मतलब हमें अगर ऐसा लगता है कि या तो ऑप्शन 1 सही है या तो ऑप्शन 2 सही, लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं होगा ना, क्योंकि इसके आगे पीछे तो हमें जो जैसा हमें तो इंडिविजुअली बता ही दिया है, वो कंफ्यूज करने के लिए नॉर्मली ऐसा ऑप्शन हमारा यूज में आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है आइदर 1 और 2, या तो 1 सही है या फिर 2 सही है, तो फिर तो हम ये बोलेंगे ना कि ओनली 1 सही है ओनली 2। लेकिन अगर ऐसा होता है कि दोनों ही मुझे सही सही लग रहा है कि ये भी सही है वो भी सही है, मिक्स्ड अप बेसिस पे है, तब तो फिर बोथ होना चाहिए, तो फिर सी ऑप्शन कहीं पर भी काम नहीं आएगा। देखोगे अभी जितना भी क्वेश्चन आएगा ना, सी कहीं काम नहीं आने वाला। अब देखो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, मतलब जिसको बोलते हैं बेकार जो अलाउंस होता है ना, जैसे अलग अलग अलाउंस होता है, जैसे एज होने पे एज अलाउंसेस मिलता है, तो वैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी सरकार देती है। शुड बी गिवन टू ऑल अनएम्प्लॉयड यूथ above 18 years of age, ऐसा स्टेटमेंट मिला है कि जितने भी अनएम्प्लॉयड है, जितने भी नहीं, जिनका एज 18 साल से ज्यादा है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से अलाउंस मिलने वाला है। अब ये ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों बोला होगा, तो लोग एजम्पशन लगा रहे, देयर आर अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया हु नीड्स मॉनेटरी सपोर्ट, द गवर्नमेंट हैज सफिशिएंट फंड टू प्रोवाइड अलाउंस टू ऑल अनएम्प्लॉयड यूथ। कौन सा सही है? ऑप्शन ए, ओनली एजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट। अच्छा हाँ देखो, यहाँ पर जो ये जो लाइन है ना, ये तो पहले ही पढ़ के लग रहा है गलत, क्यों बोलो तो ये ऑल के वजह से, ऑल तो बोला नहीं, बोला है जो 18 के ऊपर है उनको मिलेगा, तो फिर ये तो मेरा एजम्पशन, ये ऐसा एजम्पशन लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो क्लियर कर दिया है 18 साल के ऊपर के लोगों को मिलेगा, उसके नीचे कोई अनएम्प्लॉयड यूथ है तो मिलेगा भी नहीं, ऑल तो आता नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है देयर आर अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया, हाँ तो इन्होंने मॉनिटरी सपोर्ट इसीलिए देने का सोचा ना क्योंकि अनएम्प्लॉयड लोग हैं हमारे देश में, तो इसीलिए ओनली एजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट। ऑप्शन ए सही है। फिफ्थ नंबर, इफ यू ट्रबल मी आई विल स्लैप यू, ए मदर वार्न्स हर चाइल्ड। ठीक है, तो बच्चे को माँ बोल रही है कि अब अगर परेशान करोगे तो एक थप्पड़ लगाएंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने, कोई माँ अपने बच्चे को ऐसा कब बोलती है, तो इस पे एजम्पशन दिए गए हैं। बोल रहा है विद द वार्निंग द चाइल्ड में स्टॉप ट्रेवलिंग, ऐसा बोलने पे हो सकता है बच्चा उन्हें डिस्टर्ब करना बंद कर दे, या फिर ऑल चिल्ड्रेन आर बेसिकली नॉटी, क्योंकि सभी बच्चे नॉटी होते इसीलिए उन्होंने ऐसा स्टेप्स लिया। हाँ यही सही है ना, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है भाई सारे बच्चे नॉटी, ऐसे नहीं होता है, सभी बच्चे बदमाशी नहीं करते, कोई कोई बहुत शांत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे नॉटी, हाँ ऐसा बोलने पे अगर सच में बच्चा परेशान करता है तो ऐसा बोलने पे वो करना बंद कर सकता है। तो हम लोग का ओनली एजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट, ठीक है, सिर्फ एजम्पशन 1 जो है वो सही है। फिर देखो सिक्स्थ नंबर, the state government has decided to appoint 4,000 primary school teacher during the next financial year। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 4,000 प्राइमरी स्कूल में टीचर को अपॉइंट किया जाएगा नेक्स्ट ईयर। ऐसा जो है गवर्नमेंट ने क्यों डिक्लेयर किया होगा, देयर आर एनफ स्कूल्स इन द स्टेट टू accommodate 4,000 एडिशनल प्राइमरी स्कूल टीचर्स। बोल रहा है कि इतने एनफ स्कूल है जहां पर 4,000 लोगों को एज ए टीचर अपॉइंट कर सकते हैं, इस वजह से बोला होगा। या फिर द एलिजिबल कैंडिडेट्स मे नॉट बी इंटरेस्टेड टू अप्लाई एज द गवर्नमेंट may not finally appoint such a large number of primary school teacher। बोल रहा है द एलिजिबल कैंडिडेट्स, मतलब एलिजिबिलिटी तो होना पड़ेगा ना, मतलब जो भी स्कूल का जॉब के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं उसमें एलिजिबिलिटी होता है, जैसे कि 10th पास होना है 12th पास होना है, तो एलिजिबल कैंडिडेट मे नॉट बी इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड नहीं है टू अप्लाई करने के लिए, एज गवर्नमेंट मे नॉट फाइनली अपॉइंट सच ए लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर। गवर्नमेंट कभी भी इतने, मतलब उनका कहना है 4,000 लोगों को कभी अपॉइंट नहीं कर सकती है। तो इसमें कौन सा एजम्पशन हमें सही लगता है, पहला वाला या दूसरा वाला?
स्टेटमेंट लेकिन कुछ और ही है। स्टेटमेंट में बोला है कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया 4000 स्कूल टीचर, प्राइमरी स्कूल टीचर हम लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अपॉइंट करने वाले। पहला एजम्पशन है कि कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि जरूर 4000 स्कूल में खाली जगह हुआ होगा तभी अपॉइंट करने का सोच रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऐसे ही बोल रही है, कोई अप्लाई नहीं करेगा क्योंकि वो कभी भी इतने सारे टीचर को अपॉइंटमेंट नहीं दिला सकती है। तो स्टेटमेंट के हिसाब से एजम्पशन हमें सोचना। neither one or nor two is implicit। देखो ये वाला तो गलत है स्टेटमेंट के साथ, क्योंकि यहाँ पर हमें तो ऐसा कहीं नहीं बोला है कि गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी नहीं करेगी। लेकिन इन ये जो कैटेगरी के लोग सोच रहे हैं ये तो सही सोच रहे हैं ना कि गवर्नमेंट अगर बोल रही है 4000 लोगों को अपॉइंट करेगी तो 4000 स्कूल होना चाहिए। 4000 स्कूल में जगह होगा तभी गवर्नमेंट बोल रही होगा। अब सच बोल रही है झूठ बोल रही है वो तो हमें प्रूव नहीं करना है, हो सकता है झूठ भी बोल रही है, वो बात अलग है। लेकिन स्टेटमेंट जो निकला है, अगर पेपर में आज निकलता है कि 4000 लोगों को प्राइमरी स्कूल के लिए जो है काम पे लिया जाएगा तो लोग जाएंगे एग्जाम देंगे, अब हो या ना हो, ठीक है। तो अब ऐसा बोलने पे हम लोग ऐसे ही सोचेंगे ना, फिर 4000 वैकेंसीज होगा तभी सरकार बोल रही है, बाकी झूठ तो बोलती है वो बात अलग है। लेकिन यहाँ में एजम्पशन बताना है तो फिर इसके हिसाब से कौन सा होना चाहिए, एजम्पशन वन इज इम्प्लिसिट। फिर बोल रहा है ए वार्निंग इन ए ट्रेन कंपार्टमेंट, ट्रेन कंपार्टमेंट में एक वार्निंग लिखा हुआ है टू स्टॉप ट्रेन पुल चेन, ठीक है। ये देखे होगे ट्रेन में जाने से, है ना। पेनल्टी फॉर इनप्रॉपर यूज ₹500, क्योंकि वो देखो किसी स्पेशल कारण से ही हो सकता है, जैसे किसी का तबियत खराब हो गया, मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो उसका मतलब बहुत हालत खराब है, या फिर मान लो कुछ एक्सीडेंट वगैरह का ऐसा इश्यूज लग रहा है तो ही कोई करना चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो इसीलिए बोल दिया, ये लिखा हुआ भी रहता है, पढ़ के देखोगे चेन के बगल में जस्ट यही लिखा हुआ रहता है कि हाँ वैसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत लॉस होता है। तो ट्रेन हम लोग का एक लोकल स्टेशन वहाँ पे था, मेरे विलेज के पास एक लोकल स्टेशन। तो नॉर्मली तो मिर्जापुर से था, तो वो नॉर्मली बोल के लोकल स्टेशन वहाँ से एक ट्रेन आ रहा है पंजाब में, वहाँ गया था, वहाँ से भी एक ट्रेन थी। एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग का सामान उस टाइम आने में बहुत ज्यादा, और उसमें सामान चढ़ाते जाते ट्रेन चल रही है, इसलिए उन्होंने पूरी कर दी, वो फिर कर दिया तो फिर टिकट आ गई, तो फाइन देना पड़ेगा। तुरंत आ जाता, समझे, लेकिन 200 रुपया लिया, तुरंत आ जाता। तो लगा तो फाइन मारे। फिर उसमें बहुत लॉस हो जाता है इसी वजह से। तो बोला एजम्पशन सम पीपल मिसयूजेस द एलम्पशन, ऐसा इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि मिसयूज करते हैं बहुत लोग। ऑन सर्टेन ओकेजन पीपल में वांट टू स्टॉप रनिंग ट्रेन, और ऐसे कुछ सिचुएशन हो सकते हैं जहां पर लोगों को रोकना जरूरी हो जाता है ट्रेन को, तब वो चेन पुल करते हैं। तो कौन सा एजम्पशन, दोनों ही सही है, ठीक है। ये भी बात सही है, इसलिए लिखा है कि देखो भाई अगर इम्प्रॉपर यूज करोगे तो पेनल्टी देना पड़ेगा, तो लिख दिया है। और ऊपर से जरूरत पे इसको यूज करो, इसीलिए तो लिखा है टू स्टॉप ट्रेन पुल चेन, ठीक है। लेकिन जरूरत पे, तो फिर दोनों ही हमारा, दोनों स्टेटमेंट, ये देखो ये इसके लिए करेक्ट है, ये इसके लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग का बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट, मतलब ऑप्शन ई जो है वो सही है, ऑप्शन, ठीक है। 8th नंबर, इफ इट इज इजी टू बिकम एन इंजीनियर, अगर इंजीनियर बनना बड़ा ही आसान है, आई डोंट वांट टू बी एन इंजीनियर, मुझे इंजीनियर बनना नहीं है, ऐसा कोई बोल रहा है, तो अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला होगा। बोल रहा है एन इंडिविजुअल एस्पायर्स टू बी प्रोफेशनल, बोल रहा है जो इंडिविजुअल ये बोल रहा है उनको प्रोफेशनल बनना है। वन डिजायर टू अचीव ए थिंग विच इज हार्ड अर्न, तो किसी को ऐसा कुछ बनना है जो बनना टफ है, आसान चीज नहीं करना है। तो क्यों ये जो बोला है उसके साथ कौन सा एजम्पशन मैच हो रहा है। इसमें भी ऑप्शन वही सही है, सेम।
बी देखो, पहला वाला जो बोला है ना कि एन इंडिविजुअल एस्पायर्स टू बी प्रोफेशनल, तो यहाँ पर हमें तो ये कोर्स, ये जो कोर्स है ये प्रोफेशनल है क्या है वो तो कुछ बोला नहीं है, ठीक है। हाँ, सेकंड वाला तो सही है, उनका बात कहना ये है कि अगर इंजीनियर बनना आसान है तो हम नहीं बनेंगे, तो इसका मतलब उनको कुछ हार्ड एक्टिविटी करना है, मतलब आसान चीज उनको करना नहीं है, तो फिर सेकंड वाला सही है। तो ऑप्शन बी ओनली एजम्पशन टू इज इम्प्लिसिट, ठीक है। फिर नाइन्थ नंबर देखो, बोल रहा है द कंसेशन इन रेल फेयर्स फॉर द जर्नी टू हिल स्टेशन हैज बीन कैंसिल्ड। बोल रहा है शायद जो है रेलवे के तरफ से कुछ कंसेशन चालू किया गया था कि कोई अगर हिल स्टेशन जा रहे हो तो उसे कंसेशन पे टिकट मिल जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट नीडेड फॉर पीपल हु कैन स्पेंड देयर हॉलीडे, हु कैन स्पेंड देयर हॉलीडे देयर। अच्छा, बोल रहा है, हाँ देखो बोल रहा है क्योंकि ट्रेन वाले ने ये कैंसिल क्यों कर दिया, बोल रहा है कि क्योंकि इसका जरूरत नहीं है वहां पर। हाँ, तो फिर एजम्पशन बोल रहा है रेलवे शुड गिव कंसेशन ओनली टू नीडी पर्सन्स, रेलवे शुड नॉट एनकरेज पीपल टू स्पेंड देयर हॉलीडे एट हिल स्टेशन। कौन सा होगा बोलो? ऑप्शन ए ओनली एजम्पशन वन इज इम्प्लिसिट, ठीक है। कंसेशन सभी के लिए दे रहे थे, आप क्यों नहीं देना चाहते, क्योंकि रेलवे उन्हीं को सिर्फ कंसेशन देना चाहता है जिनको जरूरत है, जिनको जरूरत नहीं उनको क्यों कंसेशन दे। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हिल स्टेशन जाने मना कर रहा है। तो ऑप्शन ए हो जाए। और ये वाला बोल रहा है द ब्रिज वॉज बिल्ट एट कॉस्ट ऑफ 128 करोड़ एंड इवन सिविल बस सर्विस इज नॉट यूटिलाइजिंग इट। बोल रहा है 128 करोड़ लगा के एक ब्रिज बना दिया गया है और जो बस चलता है वो भी उस ब्रिज को यूज नहीं कर रहा है। व्हाट इफ पीटी टू सी इट्स ग्रॉसली अंडर यूटिलाइज। देख के बड़ा ही खराब लग रहा है कि इसका कुछ यूज नहीं, ऊपर से 128 करोड़ जनता का ही तो लगा है। A citizen's view on new flyover linking east and west side of Sarwar Park, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट को जोड़ने वाला जो फ्लाईओवर बनाया गया है 128 करोड़ उस पे खर्चा कर दिया गया है, जबकि बस तक उसे यूज नहीं कर रहा है। तो उनको देख के बड़ा ही खराब लग रहा है, तो उन्होंने ये ऐसा बोला है, ठीक है। तो इसका एजम्पशन क्या है, द बिल्डिंग ऑफ सच ब्रिज डज नॉट सर्व एनी पब्लिक ऑब्जेक्ट, देयर हैज टू बी सम अकाउंटेबिलिटी एंड यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंट ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। क्यों उन्होंने ऐसा बोला हो, क्या लगता है? बोल रहा है ऐसा ब्रिज बना के पब्लिक का कोई ऑब्जेक्ट फुलफिल नहीं हुआ इसीलिए वो बोल रहे हैं, या फिर वो इसलिए बोल रहे हैं कि पब्लिक प्रोजेक्ट पे पैसा खर्चा करने के पहले कुछ तो चेक कर लो कि उसका यूटिलाइजेशन पब्लिक यूज करेगी नहीं करेगी। ऑप्शन ए होगा, ठीक है, क्योंकि वो ये ऑप्शन ए ओनली एजम्पशन वन, नहीं ऑप्शन बी होगा। देखो बिल्डिंग ऑफ सच ब्रिज डज नॉट सर्व एनी पब्लिक ऑब्जेक्ट, नहीं पब्लिक का ऑब्जेक्ट बिल्डिंग ऑफ सच ब्रिजेस, ऐसा थोड़ी है कि ब्रिज बनाने से पब्लिक का ऑब्जेक्ट फुलफिल नहीं होता है, होता है, लेकिन बनाने के पहले, सेकंड वाला सही है ना, बनाने के पहले देखो कि जहां हम ब्रिज बना रहे हैं क्या वहां उतना लोग होता है, या फिर उस जगह पे ब्रिज बना के क्या लोग उसे यूज करेंगे, अगर करेंगे ही नहीं तो वहां पे ब्रिज बना के फायदा क्या है। ब्रिज का यूज तो होना चाहिए, एक रोड बना दिया जहां जरूरत ही नहीं है उस सड़क का तो फिर क्यों बनाए। जहां पर लोग ज्यादा जाते हैं वहां अगर रश है वहां फ्लाईओवर बनाओ, जहां रश नहीं हो वहां फ्लाईओवर बना के तो कोई फायदा नहीं। फ्लाईओवर तो उसीलिए होता है नीचे से भी जाएंगे ऊपर, तो उससे रश कम होता है ना। तो बोल रहे हैं कि जब भी हम लोग किसी तरीके का खर्चा करते हैं पब्लिक प्रोजेक्ट पे, तो जो भी कर रहे हैं तो सरकार को उस बात पे पूरा प्रोजेक्ट पे पूरा छानबीन करना चाहिए कि कहाँ बनवा रहे हैं वो सही काम पे आएगा कि नहीं आएगा। और ये बोला है ऐसे ब्रिजेस बनाना पब्लिक ऑब्जेक्ट के लिए फुलफिल नहीं, नहीं ब्रिज तो पब्लिक को चाहिए लेकिन जगह देख लो कहाँ बना रहे हैं हम लोग। तो ओनली एजम्पशन बी, ऑप्शन बी हम लोग का सही कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये देखो ये तीन टॉपिक हम लोगों ने लिया था, तीनों ही हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में